तो अब आइए हम आप हजरात के सामने एक दिलचस्प मुकालमा पेश करने जा रहे हैं। जो मुकालमा अगरचे कुछ ड्रामाई अंदाज में है, लेकिन ये मुकालमा का ताल्लुक तारीख़ से है। खुसूसन हमारे इस मुल्क की तारीख़ को आज हमारे बिरादर वतन बिल्कुल मिटाते जा रहे हैं। आप इस मुकालमे को बगौर सुने और इससे हम सबक लें कि आज हमारा मुल्क की आज़ादी में क्या किरदार रहा है। उलमा कराम मुल्क की आज़ादी में कैसे खून और पसीने बहाए हैं। आप तवज्जो के साथ इस मुकालमे को सुने। हमने इस मुल्क के गेसू को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बामुराद होशियार मिस्टर जज साहब तशरीफ ला रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। आज का केस ये है कि कुछ दिनों पहले मदरसे का एक तालिबे इल्म जिसका नाम अब्दुल मतीन है, जिसे दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, जो पुलिस हिरासत में है, उसके घर वालों का कहना यह है कि उसको गलत इल्ज़ाम में फंसाया गया है। मुजरिम शहजाद और उसके वालिद को अदालत में हाजिर किया जाए। कहिए क्या कहना है। जज साहब, पता चला है कि मेरे बेटे को गलत इल्ज़ाम में फंसाया गया है। मेरा बेटा बेकसूर है। मेरा बेटा सिर्फ पढ़ता है। उसका दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक़? जज साहब, मैं बूढ़ा आदमी हूँ और बहुत दूर से आया हूँ। अरे भाई, ये तो अदालत है, ये कोई तुम्हारा घर नहीं। जब चाहो आओ और मुजरिम को छुड़ा कर ले जाओ। हमें अभी खबर मिली है कि मदरसों में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती है, देश के खिलाफ भड़काया जाता है और जिहाद की तालीम दी जाती है। उसी में तुम्हारा बेटा भी है, इसलिए उसको गिरफ्तार किया गया है। जज साहब, आप यह क्या कह रहे हैं? मदरसों में तो आतंकवादी की तालीम कैसे हो सकती है? आपको गलत खबर मिली है या किसी की घिनौनी साजिश है? अरे भाई, आपको क्या मालूम, मदरसों में तो प्यार व मोहब्बत के फूल खिलते हैं। वहाँ ऐसे लोग पैदा होते हैं जिन्होंने अपने तन मन धन की बाजी लगाकर हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के फौलादी चुंगल से आज़ाद कराया है, जिसकी वजह से हम और आप आज चैन की सांस ले रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि मदरसों में जिहाद की ट्रेनिंग और दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है। ये तुम कैसी बातें करते हो? मदरसों में तो प्यार मोहब्बत और जंग आज़ादी में मुसलमानों का हिस्सा है। ये तुम्हें किसने बता दिया? जंग आज़ादी में तो मुसलमानों का कहीं नाम और निशान भी नहीं है। हमारे देश को आज़ाद करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर और भी बहुत से लोगों का, उसमें तो मुसलमानों का कहीं दूर तक नाम भी नहीं है। जज साहब, मुझे तो लगता है कि आपने अपनी आंखों में तासुब परस्ती का चश्मा लगा रखी है, जो आपको एक तरफ बाहर निकलने नहीं दे रही है। और मुझे लगता है कि
आप इन चीज़ों से वाकिफ नहीं, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तुझे मालूम भी है कि इस गुस्ताखी की वजह से तुम्हें जेल हो सकती है। जज साहब, जेल जेल? हाँ हाँ, जेल जेल। आप जेल की बातें कर रहे हैं? अरे जेल में जाने से कौन डरता है? जेल जेल जेल। हम तो हक और मुल्क की खातिर अपने जान भी दे सकते हैं, ऐसे कि हमारे असलाफ ने इस मुल्क की खातिर अपनी जान व माल को कुर्बान कर दिया, इसी तरह हम भी अपने जान को कुर्बान कर देंगे। इस मुजरिम को फौरन गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया जाए। इसमें बगावत की बू आती है। अब अगली सुनवाई कुछ देर बाद होगी। साथ साथ किसी मौलवी और पंडित को हाजिर किया जाए ताकि हकीकत वादे हो जाए कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या किरदार रहा है और मदारस इस्लामिया का दहशतगर्दी से ताल्लुक है या नहीं। अदालत में कार्रवाई फिर कुछ देर बाद शुरू की जाएगी। आप हजरत मुलाहिदा फरमाएं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। कहिए क्या कहना है। मुजरिम रियान का कहना है कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का अहम रोल रहा है और उनके लिए मौलाना हुसैन अहमद मदनी का सहारा लिया है कि वो साबित करेंगे कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है और उनके मुकाबले में स्वामी जी हैं। जी मौलवी साहब, तो ये बताइए जंग आज़ादी में मुसलमानों की क्या भूमिका रही है। बाबा साहब, पहले आप ही बता दीजिए कि जंग आज़ादी में हिंदुओं का क्या रोल रहा है। अवश्य श्रीमान, वैसे तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि जंग आज़ादी में हम लोगों का क्या रोल रहा है और क्या भूमिका रही है, क्योंकि इस देश हरवासी नारी से लेकर बालक तक, युवाओं से लेकर महापुरुषों तक ये ज्ञान रखते हैं कि भारत देश हमारे रक्तदान से आज़ाद हुआ है। परंतु हल्की से इतिहास पर प्रकाश डाल देती है ताकि आप लोगों का ध्यान किंचित हो जाए। 19वीं सदी ईस्वी में जंग आज़ादी का सिर्फ एक ही मार्ग समझा जाता था और वो मार्ग था शांति, शक्ति और शांति को भंग करना और शांति को फैलाना, हिस्से का प्रयोग करना, आपस में एक दूसरे से लड़ना, बगावत की जज्बात को हवा देना। किंतु इस पूरे कार्यकाल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा महेंद्र प्रताप, अन्य महापुरुषों ने लड़कर बरतानवी साम्राज्य से अपना लोहा मनवाया। उनके विरोध अपने आत्मा पर महात्मा से वीर करते रहे, तब जाकर भारत देश हमारे हित में आ गया। अब आप बताइए मौलवी साहब। बाबा साहब, आप जो कुछ कहे हैं इससे तो कोई दो राय नहीं, लेकिन आपने एक तरफा बातें की हैं। आपने अपनों का जिक्र किया और दूसरों को भूल गए। अच्छा, आप ही बता दीजिए, भाषण दीजिए ताकि हम लोगों को ज्ञान हो जाए दूसरों की क्या क्या भूमिका रही है। बाबा साहब, अगर आप तारीख की किताबों को गौर से मुताला करेंगे तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि जंग आज़ादी मुसलमानों का क्या रोल रहा है। लीजिए, मैं भी कुछ बातें बता दूँ। जब हिंदुस्तान के मुक़द्दर सरज़मी पर अंग्रेज़ों का नापाक साया पड़ा, जब हिंदुस्तानियों के खून उनके पसीनों से भी अर्जा होने लगा, तो ऐसे नाजुक वक्त में सबसे पहले जिस शख्स ने आलम बगावत बुलंद किया, मुहद्दिस कबीर, इमाम जलील, रईसुल औलिया शाह अब्दुल अज़ीज़ बिन वलील्लाह मुहद्दिस देहलवी है। मसनद दर्स पर बैठकर कुरान व हदीस के दर्स देने वाले उलमा इकराम, अपने खानकाहों में बैठकर खूने जिगर से शम्अ इस्लाम रोशन करने वाले मशाइख इज़ाम अपने मदरसों और खानकाहों को छोड़कर मैदान में आ गए और फरिंगियों के खिलाफ महाज बनाकर मंजिल की जानिब बेसरो सामानी के आलम में निकल पड़े। इन्हीं उलमा इकराम के चलाए मसाइल की रोशनी में 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी बहादुर शाह जफर की क़यादत में लड़ी गई, लेकिन ये जंग नाकाम हुआ जिसमें हर फिरके के लोग शरीक थे।
और इस नाकामी की कीमत सबसे ज़्यादा मुसलमानों को चुकानी पड़ी, जिसमें बड़े बड़े उलमा सुलहा ज़ख्मी और शहीद हुए। इसी 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में 51,500 उलमा इकराम शहीद हुए। इस कदर जानी और माली नुकसान के बावजूद तहरीक आज़ादी का सिलसिला चलता रहा। बिलाखिर 15 अगस्त 1947 ईस्वी में हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 ईस्वी में जमहूरी मुल्क करार दिया गया। और आप कहते हैं कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का कोई रोल नहीं है। आपके पास और कोई दलील है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारे पास इसके अलावा और भी दलाइल मौजूद है। अंग्रेज मौर्रिख मिस्टर एडवर्ड टॉमसन अपनी याददाश्त में लिखता है कि 1864 ईस्वी से लेकर 1867 ईस्वी तक अंग्रेज ने उलमा को ख़त्म करने का फैसला किया और ये 3 साल हिंदुस्तान की तारीख के बड़े अलमनाक साल हैं। और इन 3 सालों में अंग्रेज ने 14,000 उलमा इकराम को तख्तेदार पर लटका दिया। टॉमसन कहता है कि दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिसमें उलमा की गर्दनें न लटकी हो। टॉमसन कहता है कि उलमा के जिस्मों को तांबे से दागा गया। टॉमसन कहता है कि उलमा को सुअरों की खालों में बंद करके जलते हुए तंदूरों में डाल दिया गया। टॉमसन कहता है कि उलमा को हाथियों पर खड़ा करके दरख्तों से बांधकर हाथियों को नीचे से चलाया गया। टॉमसन कहता है कि लाहौर की राई मस्जिद, शाही मस्जिद, जिसके सहन में अंग्रेज ने फांसी का फंदा बनाया था, एक दिन में 80 उलमा को फांसी दी जाती थी। लाहौर की दरिया रावी में 80 उलमा इकराम को बोरियों में बंद करके डाल दिया जाता और ऊपर से गोलियों को निशाना बनाया जाता। टॉमसन कहता है कि जब मैं दिल्ली में अपने खीमे में गया तो मुझे मुर्दार की बदबू महसूस हुई, तो मैं खीमे के पीछे चला गया तो देखता क्या हूँ कि आग के अंगारे दहक रहे हैं और 40 उलमा को उनके कपड़े उतार कर इन अंगारों में डाल दिया गया। मेरे देखते देखते 40 और उलमा को बुलाया गया, मेरे सामने उनके कपड़े उतारे गए और अंग्रेज ने कहा, मौलवियों, जिस तरह इन 40 को पकाया गया है इसी तरह तुमको भी पका दिया जाएगा। तुम सिर्फ एक आदमी ये कह दो कि 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में हम शरीक नहीं थे। टॉमसन कहता है, मुझे पैदा करने वाली कसम, उनमें कोई आलिम ऐसा नहीं था, सारे के सारे आग में पक गए, मगर किसी ने भी अंग्रेज के सामने गर्दनें नहीं झुकाई। लीजिए, मैं आप ही के धर्म के मानने वाले लेखक साहब जो आपके सामने मौजूद हैं, आप उन्हीं से मालूम कर लीजिए। अगर मैं अपने धर्म के मानने वाले किसी को हाजिर करूंगा तो आप कहेंगे कि आपके धर्म के मानने वाले हैं, तो आपकी तरफदारी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? जी लेखक साहब, आप भी इसके बारे में कुछ ज्ञान रखते हैं? हाँ हाँ बाबा साहब, मुझे तो बहुत कुछ मालूम है कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या क्या रोल रहा है। एक नहीं बल्कि कई किताबों में मैंने उसके बारे में लिख डाली है। शहीद बहादुर सुल्तान टीपू, सुल्तान सिराजुद्दौला, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, शेखुल हिंद मौलाना महमूद देवबंदी जो कि चोटी के मुजाहिद थे। उनके अलावा भी हज़ारों की तादाद में मुसलमानों ने अपने खून और जिगर को इस देश के लिए पेश कर दिया। उनके जिक्र के बगैर इतिहास भी अधूरा है। हाँ, हमको समय में बात आ ही चुकी है कि आज सिर्फ मदरसों और मुसलमानों का बदनाम किया जा रहा है और तमाम बातों पर गौर करने से पता चलता है कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का अहम रोल रहा है। लेखक जी के बातों का हम एक्सेप्ट करते हैं और मौलाना के बयानों को मद्देनजर रखते हुए हम मुस्लिम को रिहाई का ऑर्डर देते हैं। और साथ साथ ये भी बता दूं कि जिन मदारिस मजालिस हर दौर में मुल्क की कितनी कुर्बानी पेश की है, तो मदारिस इस्लामिया दहशतगर्दी का अड्डा कैसे हो सकती है? इन्हें टेररिस्ट और आतंकवादी क्यों कहा जाता है, जबकि दहशतगर्दी का कोई धर्म ही नहीं, ना तो वह हिंदू है और ना तो मुसलमान। शुक्रिया जज साहब, देरी से सही मगर आपके समझ में तो बात आ ही गई कि मदरसों में जिहाद की ट्रेनिंग नहीं बल्कि अमन व शांति की तालीम दी जाती है।
हाँ, हमको उस समय ये बात आई चुकी है कि आज सिर्फ मदरसों और मुसलमानों का बदनाम किया जा रहा है और उनका नाम इतिहास के पन्नों से गायब करने की नापाक कोशिश की जा रही है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आप सबसे गुजारिश है कि आप भी किसी के बहकावे में न आए और मुसलमानों को गलत निगाह से देखने की कोशिश ना करें। अब अदालत की कार्रवाई ख़त्म की जाए।